बॉलीवुड में खान गैंग कैसे काम कर रही है, खान गैंग किस तरह से हिंदू एक्टर्स को मारती है, हिंदू एक्टर्स को किस तरह से ऊपर चढ़ने से रोकती है, और ये सब खान गैंग क्यों कर पा रही है, क्या सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, कि क्या चीजें हैं, पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस तरह से अक्षय कुमार हो या बड़े से बड़े आर्टिस्ट हो, किस तरह से डाउन किया जा रहा है, और जो आर्टिस्ट बनता भी है तो फिर इनके अंडर में बनता है, इनकी पूजा करके ही बन सकता है। ये पूरा का पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत सतर्कता से वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारे हिंदू एक्ट्रेस की बात है और वाकई में ये बहुत बुरी बात है कि ये जो खान गैंग्स कर रहे हैं, लेकिन इनका सोर्स कहाँ पे है, इनको इतनी पावर कहाँ से आती है, या हमारी सरकार यहाँ पे बीजेपी के होने के बाद भी इनके पास पावर कहाँ से आती है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन और इससे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, हमारे हिंदू एक्टर्स के लिए और हिंदू लोगों के लिए। बात करता हूँ क्या है पूरा मामला। एक्चुअली जब कांग्रेस सरकार थी तो इन लोगों ने सर पे चढ़ा रखा था, इन खान गैंग को बहुत सर पे चढ़ा रखा था कांग्रेस वालों लोगों ने, और उसके बाद खान गैंग पूरे स्टार बन गए थे। और उस समय अंडरवर्ल्ड भी था यहाँ पे। जब अंडरवर्ल्ड यहाँ से गया तो भी अंडरवर्ल्ड राज कर रहा है, आज भी बॉलीवुड के ऊपर अंडरवर्ल्ड राज कर रहा है। आप बोलोगे कैसे, अब तो फिरौती वरौती नहीं मांगते, अब ये अंडरवर्ल्ड वाले फिरौती नहीं मांगते, अब ये नहीं करते। अंडरवर्ल्ड वाले अब पैसा लगाते हैं। आपको पता है, दुबई का हो या किसी भी चीज का हो, किसी भी देश का ब्लैक मनी कन्वर्शन दूसरे देशों में भी होता है, तो इंडिया में भी ब्लैक मनी कन्वर्सेशन वो करते हैं, दराम का रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। उनका ब्लैक मनी है तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि शेख लोगों के पास बहुत ब्लैक मनी है, तेल के कुएं है भैया। तो उससे क्या करें, वहां पे बहुत सारी चीजें चलती है, लड़कियां सप्लाई होती है, बहुत सारी चीजें चलती है दुबई में। आपको पता भी होगा, मैं 15 दिन रुक चुका हूँ वहां पे, मुझे पता है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें चलती है, तो वहां के जो ब्लैक मनीज है उन लोगों को कैसे चलाएंगे। अंडरवर्ल्ड वाले भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ब्लैक मनी है, कराची में, दुबई छुपा हुआ है ना अभी दाऊद। तो क्या है, दाऊद, ये सारे जितने भी अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं, इनका जो ब्लैक मनी होता है वो जाता है, वो कन्वर्सेशन का रेट पता है आपको क्या है, 100 रुपए दो, मतलब अगर 100 करोड़ देते हैं, मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, 100 रुपए दोगे तो उनको रिटर्न में मिलता है कितना, 60 रुपए। ये मिलता है 60 रुपए, समझे। 100 रुपए दोगे ब्लैक मनी तो व्हाइट मिलता है 60 रुपए। व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो 60 रुपए मिलता है। ये रेट चालू है ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्सेशन का। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या है, अब कितने भी घटिया स्टार को ले लो, लेकिन वो चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ डालते हैं लोग पिक्चर बनाने में, और 100 करोड़, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी डालते हैं। आप बोलोगे इतने फ्लॉप फिल्में देने के बाद चल कैसे रही है, इज द रीजन। ये 100 करोड़ डालते हैं और आपको पता है OTT पे, स्क्रीन पे, इस पे, उस पे, टीवी पे आने तक, सैटेलाइट के ओवरसीज के कनेक्शन, PVR के थिएटर्स के, OTT के, ये बाद में यूट्यूब पे भी फिल्में जाती है, बहुत सारी चीजें, म्यूजिक राइट्स वगैरह, ये सब मिला के कम से कम 100 करोड़ के 75 करोड़ निकलते हैं इनके। कोई भी घटिया स्टार को ले लो, जिस स्टार की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब किसी भी स्टार को ले लो, वो 100 करोड़ डाल के 75 करोड़ वसूल करता है। जब 60 करोड़ ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कन्वर्सेशन है, तो यहाँ तो 100 करोड़ सीधा सीधा कैश भेज देते हैं हवाला से, और 75 करोड़ रिकवरी हो जाती है। और वो कितने महीने में होती है। पहले की बात अलग थी, गीत गाया पत्थरों ने, जितेंद्र साहब की पिक्चर दिल्ली में मुंबई में रिलीज होती थी एक समय पे, और 2 साल बाद दिल्ली में होती थी। लेकिन आज तो PVR में रिलीज होती है, 2 महीने बाद OTT पे आती है, फिर उसके बाद टेलीविजन पे आती है 3 महीने बाद। तो इस तरह से फास्ट पैसा कमाया जा रहा है, तो 3 महीने में तो इनकी रिकवरी हो जाती है। 3 महीने तो आपको देखने के लिए लगता है, लेकिन ये पहले ही जब PVR में उन्होंने 8 दिन का कलेक्शन कर लिया, 8 दिन के कलेक्शन में OTT वाले बेच देते हैं, स्क्रीन वाले, सैटेलाइट वाले बेच देते हैं, म्यूजिक राइट्स ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। तो ये सारा 75 करोड़ रुपए आपको मिल जाता है। 3 महीने की पिक्चर बनेगी और 1 महीने में पता चल जाएगा क्या होता है। 4 महीने में आपको ये लगता है, व्हाइट टू ब्लैक करने में भी वो कम से कम 6 महीने लेते हैं। वहां लगते हैं 6 महीने 100 करोड़ के 60 करोड़ मिलने में, यहाँ लगते हैं 100 करोड़ के 75 करोड़ मिलने में कितने, 4 महीने। तो यहाँ दोनों में से फायदा है। तो जितने भी अंडरवर्ल्ड के पैसे हैं, जितने भी बम ब्लास्ट करके, लोगों की हत्या करके, लोगों की फिरौती करके, ये जो पाप की कमाई किया है, उसके ब्लैक मनी जो है कन्वर्सेशन में बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, ये खान गैंग कर रही है। अब ये खान गैंग दूसरी तरफ क्या करती है, जैसे अक्षय कुमार है या बहुत सारे हिंदू एक्टर्स है, उनको नहीं किया जाता। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के ब्लैक मनी नहीं करवाता था, क्योंकि ना कभी वो महेश भट्ट की फिल्म करता था, ना ही कोई, जितने भी डायरेक्टर के साथ सुशांत ने काम किया वो बहुत ही जेन्युइन थे। जैसे राजकुमार हिरानी साहब के साथ PK किया, या फिर अभिषेक कपूर जो बहुत ही जेन्युइन आदमी है उनके साथ काम किया, मुकेश छाबड़ा के साथ काम किया। ये सारे के सारे लोग ब्लैक मनी से काफी दूर रहते हैं। अब इसके बाद भी सुशांत को तो ऑफर हुई थी फिल्म में, महेश भट्ट की भी हुई थी, बहुत सारे ब्लैक मनी लोगों की हुई थी, लेकिन सुशांत ने नहीं की। जब ये लोग नहीं करते तो किस तरह से ये लोग, जब सपोर्ट नहीं करते खान गैंग को, या फिर किस तरह से सपोर्ट नहीं करते ब्लैक मनी इंडिया में आने को, किस तरह से सपोर्ट नहीं करते अंडरवर्ल्ड को, किस तरह से रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
कुछ एक्टर, हिंदू एक्टर सर्वाइव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देश की जनता उनको पसंद करती है, और उसके बाद एक बार चलने के बाद देश की जनता जब पसंद करने लगती है तो उनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो लोग कुछ जब छोटे होते हैं, जब स्टार नहीं बनते बहुत बड़े, हिंदू एक्टर जो होते हैं जैसे रणवीर सिंह है, जी भाई जी भाई जी भाई करके करके अपना काम निकाल लेता है, और जब स्टार बन जाता है तो अपने हिसाब से काम कर लेता है। इन लोगों को इस तरह से चलना पड़ता है और इस तरह से चल जाते हैं। या तो फिर कुछ लोग होते हैं जो नेपो किड होते हैं, उनको हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। जैसे अर्जुन कपूर है, बहुत सारे नेपो किड है जो ऑलरेडी स्टार के बेटे हैं, तो स्टार का एक उद्वा है, स्टार की उनकी पहचान है, उनको खान गैंग हाथ नहीं लगाती। ये जो ऑलरेडी मिले जुले हैं उनको कुछ नहीं होता है, वो भी पैसे लगाते हैं अंडरवर्ल्ड के, वो भी करते हैं, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे इंडियन बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को भी फंड करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग गिने चुने हैं जो पाकिस्तान को फंड करते हैं। जब ऐसा एलओसी कारगिल या ऐसी कोई घटना होती है तो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करती है। तो जो हमारे ही देश के लोग अगर दुश्मनों को पैसा देने लग गए तो फिर क्या होगा। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन बॉलीवुड वाला कैसा है और कौन बॉलीवुड वाला अच्छा है। इस तरह से नए नए कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि अब कार्तिक आर्यन नया इंसान आया है, उसने भी एक समय पे चाइना जब कोरोना वायरस हमारे घर पे भेज दिया था तो उसने 25 करोड़ का अपना खुद का नुकसान किया था। कार्तिक आर्यन ने बोला था कि मैं ये चाइना के ब्रांड बंद कर देता हूं क्योंकि चाइना ने हमारे देश का नुकसान किया है, पूरे दुनिया का नुकसान किया है, मैं उनके पैसे वापस करता हूं और मैं ये ब्रांड नहीं करूंगा। तो दैट वाज द कार्तिक आर्यन। लेकिन वो भी ब्लैक मनी पे काम नहीं करता है और वो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से रास्ते पे चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा संभला हुआ है, माँ बाप को यहाँ मुंबई में बुला लिया, थोड़ा सा झुक के भी काम करता है, तो इस तरह से वो जिंदा रहता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वो राजपूत था, वो किसी के सामने क्यों झुकेगा और क्यों झुकना चाहिए। रिस्पेक्ट देना अलग बात है और झुकना अलग बात है। तो झुक नहीं सकता और सही किया उसने, मैं तो बोलता हूँ नहीं झुक के। लेकिन बस उसको थोड़ा सा सब्र से अच्छे दोस्तों का साथ मिलके सही दोस्तों को पहचानना उसको अगर समझ में आता तो वो संदीप सिंह की जगह किसी और को कॉल करता और ये सारी चीजें होती। लेकिन ठीक है, अब जो भी हुआ वो तो हो गया, बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है बॉलीवुड के खान गैंग के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में और हिंदू एक्टर के बारे में, किस तरह से बॉलीवुड को संभाला जा सकता है, नए कलाकारों को मौका दिया जा सकता है और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देने के लिए क्या किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। धन्यवाद।